दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के संपूर्ण जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। दोस्तों, शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों, उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। दोस्तों, शिवाजी ने छापामार युद्ध की नई शैली विकसित की। उन्होंने पश्चिम हिंदू राजनीति प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। दोस्तों, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। इनका जन्म शिवनेरी का दुर्ग पूना से उत्तर की तरफ चुन्नर नगर के पास हुआ था। दोस्तों, इनका बचपन इनकी माता जीजाऊ यानी जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता था। शिवाजी सभी कलाओं में माहिर थे। उन्होंने बचपन में राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजी भोसले के साथ रहते थे। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम एकोजी राजे था। उनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। दोस्तों, बचपन से ही छत्रपति शिवाजी के अंदर अन्याय को सहने की देखने की क्षमता नहीं थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। शिवाजी का विवाह सन 14 मई 1640 ईस्वी में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। दोस्तों, उस समय की मांग के अनुसार तथा सभी मराठा सरदारों को एक छत के नीचे लाने के लिए महाराज को 8 विवाह करने पड़े। दोस्तों, इसमें से इनकी एक पत्नी साईबाई निम्बालकर, सोयारायबाई मोहिते, पुतलाबाई पालकर, गुणवंताबाई इगले, सगुड़ाबाई सिरके, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई बिचारे, सकवारबाई गायकवाड़ थी। दोस्तों, उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। दोस्तों, जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग, उसके बाद तोरड़ा का दुर्ग जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वे पिछले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हैं और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया था। दोस्तों, उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था। शिवाजी ने उस दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। दोस्तों, शिवाजी की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वह हैरान रह गया। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया।
दोस्तों राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कोडना के दुर्ग पर अधिकार किया। दोस्तों परेशान होकर सबसे काबिल मिर्जा राजा जयसिंह को भेजकर शिवाजी के 25 किलो पर कब्जा किया। उसके बाद पुरंदर के किलों को नष्ट कर दिया। शिवाजी को इस संधि की शर्तों को मानते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपना पड़ा। बाद में शिवाजी के मावला तानाजी मलुसरे से कोडना दुर्ग पर कब्जा किया, पर उस दुर्ग में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी याद में कोडना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। दोस्तों शिवाजी ने सूबा के दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया और उनकी सेना का कुछ भाग शिवाजी की सेवा में आ गया। दोस्तों इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई। शिवाजी ने कूटनीति का सहारा लेकर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। एक अश्वरोही सेना का गठन कर शिवाजी महाराज ने आबाजी सौंदर्य के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। आबाजी ने कोंकण सहित 9 अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया। दोस्तों इसके अलावा ताला, मोसमाला और रायटी के दुर्ग भी शिवाजी के अधीन आ गए थे। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई। दोस्तों बीजापुर का सुल्तान शिवाजी की हरकतों से पहले से ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और छल से उन्हें बंदी बनाकर बीजापुर लाया गया। इस कारण अगले 4 वर्षों तक शिवाजी ने बीजापुर पर कोई आक्रमण नहीं किया। दोस्तों शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों शत्रु थे। उस समय औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय नवंबर 1956 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई। दोस्तों इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने के बजाय उस पर धावा बोल दिया और ढेर सारी संपत्ति लूटी, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से नाराज हो गया। दोस्तों शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया। इसका फायदा उठाकर औरंगजेब शाहजहां को कैद कर लिया और मुगल साम्राज्य का शाह बन गया। दोस्तों पहले शिवाजी ने समर जी को जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा और इन दोनों की लड़ाई कई दिनों तक चली। फिर शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया। कल्याण तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां नौसैनिक अड्डा बना लिया। इस समय तक शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। दोस्तों औरंगजेब के आगरा लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्ला भटारी, जिसका नाम अफजल खान भी था, शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल ने 1,20,000 सैनिकों के साथ 1659 में कूच किया। तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वह सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर वाई सिरवल के नजदीक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। दोस्तों अफजल खान ने संधि के लिए भेजा कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उन्हें उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। लेकिन शिवाजी को यह वार्ता रास नहीं आई। बाद में जैसे तैसे संधि के लिए दोनों राजी हुए। संधि के स्थान पर जब दोनों मिले तो अफजल ने उन पर वार कर दिया, पर शिवाजी बड़ी आसानी से उसे मौत के घाट उतार दिए। दोस्तों इस तरह शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ के दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही उन्होंने राजापुर तथा दाउल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। उसने साइस्का खां को 1,50,000 फौज लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। उसने 3 साल तक मावल में लूट मार की।
दोस्तों एक रात शिवाजी ने 350 मौलों के साथ उन पर हमला बोल दिया और अनगिनत लोगों को मार डाला, पर शाइस्ता तो खिड़की के रास्ते भागने में कामयाब रहा। दोस्तों शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसका उन्होंने बड़े दरबार में विरोध किया, जिससे औरंगजेब नाराज होकर उन्हें नजरबंद कर उन पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिया। औरंगजेब शिवाजी को जान से मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले शिवाजी वहां से भागने में कामयाब रहे। दोस्तों सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी। दोस्तों सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। दोस्तों 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी के जीवन का इतिहास जानकर आपको कैसा लगा, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।